जो हमारे आमदार नरेंद्र मेहता जी है भूले नहीं है, मैं उनके पास भी ये बात पहुंचाऊंगी कि 9 दिन से सालवे जी यहाँ उपोषण में बैठे हैं और पुलिस प्रशासन उस पर ध्यान नहीं दे रही है। तो जल्दी से जल्दी इस पे एक प्रसिद्धि लेटर निकाल के कभी चालू होगा ये ब्रिज का, वो निकाल के हमारे जो परशुराम सालवे जी यहाँ उपोषण में बैठे उनका उपोषण छुड़वा दे। यही मेरी विनंती प्रशासन से रहेगी। जान हथेली पे लेके रोड पार करते हैं। आज मैंने 27 का टारगेट लाया था, 1 साल का एक्सीडेंट टोटल, लेकिन कहीं ऐसा होगा कि एक दिन में 100 से 150 लोग यहाँ पर ऑन द स्पॉट मरने वाले, दुर्घटना इस सड़क पे होने वाली है। उसका जवाबदार कौन होगा? हम ये चाहते हैं जिसने जिसने इस ब्रिज को रोका है उसके ऊपर प्रतिदिन ये गुना दाखिल होगा और करना चाहिए, ये मैं मांग करता था और काम जल्दी से चालू है। मेरा क्या आशा, मेरा लड़का खत्म हो गया, 2 साल हो गया, कुछ भी नहीं किया कोई भी। कैसे हुआ था ये पूरा मामला? पूरा मामला इधर से रोड क्रॉस किया, क्रॉस करने का टाइम वो रिक्शा वाले ने रोका, इधर ही मार लगाया, फिर भयंतर लेके गया, क्या में लेके गया, नायक हॉस्पिटल में लेके गया। इधर से कितना 10 लाख रुपया खर्चा होगा, फिर भी बचा नहीं, कोई 1 रुपया दिया नहीं। मैं सुरेखा सोनार पाटोंगवाड़ी की माझी नगर सेविका हूँ और गए 10-12 साल से यही अंडरग्राउंड ब्रिज के लिए हम परशुराम सालवे जी, हम हमारे आमदार और हमारे स्थानिक नेता सब फॉलो कर रहे हैं। कितने सारी लेटरबाजी मेरा भाईंदर से लेके दिल्ली तक, गडकरी जी साहब तक हमने लेटर दिया है। नाही तुम्ही ते बोलू नका। आता मला विश्वास द्या की तुम्ही सगळी नाही केली तर कारवाई करून मोकळं करणार। कारवाई करतो सर। हा ठीक आहे, आजपासून सुरू करा। मैं यही कहना चाहूँगी कि पुलिस प्रशासन ने जल्दी से जल्दी इस पे निर्णय लेना चाहिए, क्योंकि ये लोगों के हित के लिए यहाँ उपोषण के लिए बैठे हैं। और सही में यहाँ बहुत सारे एक्सीडेंट होते थे, लेकिन परशुराम सावले जी के प्रयत्न से बहुत सारे वो एक्सीडेंट में कमतरता आई है। लेकिन मैं पुलिस प्रशासन से विनंती करूँगी कि वो 9 दिन से उपोषण में बैठे हैं, तो वो जल्दी से जल्दी उन्होंने आश्वासन देके उनका उपोषण छुड़ाना चाहिए। नो डाउट हमारे नेता यहाँ आके 2016 में यहाँ पे उद्घाटन किया था ब्रिज का, तो 2016 से अभी तक वो कहाँ अटका है कुछ समझ में नहीं आ रहा है। हमारे आमदार जी नो डाउट भूले नहीं है, जो हमारे आमदार नरेंद्र मेहता जी है भूले नहीं है, मैं उनके पास भी ये बात पहुंचाऊंगी कि 9 दिन से सालवे जी यहाँ उपोषण में बैठे हैं और पुलिस प्रशासन उस पर ध्यान नहीं दे रही है। तो जल्दी से जल्दी इस पे एक प्रसिद्धि लेटर निकाल के कभी चालू होगा ये ब्रिज का, वो निकाल के हमारे जो परशुराम सालवे जी यहाँ उपोषण में बैठे उनका उपोषण छुड़वा दे। यही मेरी विनंती प्रशासन से रहेगी। मैं सुरेखा सोनार पाटोंगवाड़ी की माझी नगर सेविका हूँ और गए 10-12 साल से यही अंडरग्राउंड ब्रिज के लिए हम परशुराम सालवे जी, हम हमारे आमदार और हमारे स्थानिक नेता सब फॉलो कर रहे हैं। कितने सारी लेटरबाजी मेरा भाईंदर से लेके दिल्ली तक, गडकरी जी साहब तक हमने लेटर दिया है, उसकी मंजूरी भी हो गई, पैसा भी आ गया, सब कुछ आ गया, लेकिन मेट्रो के काम से रुक गया था। लेकिन अभी तो तुरंत वो अंडरग्राउंड ब्रिज होना चाहिए, क्योंकि उधर रोज सैकड़ों साल में एक्सीडेंट होते हैं और वो एक्सीडेंट के पेशेंट को पहुंचाने में हमारे भाई परशुराम सालवे जी रात दिन उधर तत्पर रहते हैं और वही उनको एम्बुलेंस पे लेके जाके सेवा करते हैं। तो उनको ज़्यादा से ज़्यादा पता है कि कितना एक्सीडेंट होते हैं और कितना तकलीफ होती है लोगों को इधर क्रॉसिंग करने में। तो जल्द से जल्द वो अंडरग्राउंड ब्रिज बनना चाहिए, क्योंकि लोगों के हित के लिए है और लोग कितने सालों से इसका इंतजार कर रहे हैं और कितने साल हम लोगों को एड़ा बनाएंगे कि आज होगा, कल होगा, परसों होगा। लेकिन पुलिस प्रशासन ने भी अभी जागना चाहिए और जल्द से जल्द काम करना चाहिए और हमारे भाई के परशुराम सालवे जी का अनशन छुड़ाना चाहिए।
मैं सभी मीडिया भाइयों को धन्यवाद बोलूँगा कि आप जो विषय पे मैं बैठा हूँ उस विषय को आप लोगों के सामने, प्रशासन के सामने आज यहाँ पर उजागर करने के लिए आप आए हो। जो 14 साल की मेरी लड़ाई थी हम लोगों की, 2011 से हम लोग ने जो फॉलोअप किया हुआ है, मीरा भाईंदर से लेके हमने दिल्ली तक उसका सफ़र किया हुआ है। यहाँ पे माजी नगर सेविका सोनल मैडम, हमने यहाँ पर जाके नितिन गडकरी जी तक हमने पत्र व्यवहार किया हुआ है। वैसे ही हर चीज़ जो है यहाँ पर जो दुर्घटना हो रही है उसको रोकने के लिए हम प्रयास कर रहे हैं ताकि किसी गरीब का परिवार ना उजड़े। उस हिसाब से हम संघर्ष कर रहे हैं। पहले 2010 से 11 तक जो था, एक साल में 50 एक्सीडेंट होते थे। अब जो है हमने उसको एक साल के 27 एक्सीडेंट लाए हैं। अब साल के 27 एक्सीडेंट हो रहे हैं। तो कहीं ना कहीं हमने एक सिग्नल बिठाने के बाद यहाँ उसको हमको सफलता मिली है। तो हम यही प्रयास है कि यहाँ पर जो हमने मांग की थी और उस मांग को देखते हुए शायद हमारे नरेंद्र मेहता जी भूल गए हैं। 22/9/2016 को हमारे सड़क परिवहन केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी जी भाईंदर वेस्ट में MTNL वहाँ पर बाबा साहब के स्मारक के यहाँ उन्होंने रिबन काटी थी। 3,000 करोड़ का उद्घाटन किया था और ये मंजूर हो चुका 2016 में। लेकिन आए दिन इसके ऊपर कई घटना हो चुकी, कई बार पास हुआ, कई बार फेल हो गया। तो ऐसे चलते चलते 2 बार ये रद्द हुआ है। तो मैं ये हूँ कि तीसरी बार वापस रद्द ना हो। इस लालच में पुलिस प्रशासन ने जो है रोक रखा है। क्यों रोक रखा है? पुलिस के बारे में तो हमने स्टोरी भी की थी। मैंने पुलिस के बाहर अपने हंडोरों से बात की थी, उन्होंने कहा इमीडिएट परमिशन आपको दे रहे हैं। अब क्या हो गया, कैंसिल करना पड़ गया? 27/7/2024 में 27/11/2024 में DCP वावचे साहब ने उसका परमिशन दिया हुआ था कि दोनों ब्रिज का आप काम चालू करिए करके। और 25/11 को जैसे संगनाई मंदिर काम चालू हुआ उसके 10 दिन बाद यहाँ पर चालू होने वाला था। ये मुझे आश्वासन दिया था जबानी। लेकिन आज 2 महीने से ऊपर हो गए। हंडोरे ने आजकल करते हुए उनको रोक रखा। लेकिन यहाँ पर कई बार डेमो लिया गया, ट्रायल लिया गया, लेकिन काम करने दिया नहीं। अभी आज आप क्या मांग कर रहे हैं? आपके एक्शन की क्या वजह है? हमारा मांग यही है कि लोगों को जो आज लता मंगेशकर नाट्य गृह हॉल बना हुआ है, यहाँ पर हॉस्पिटल बना हुआ है, हमारे परिवहन मंत्री उन्होंने अपने माँ का नाम, पिताजी का नाम दिया हुआ है यहाँ पर। उसमें जो पेशेंट आते हैं उसमें कोई कुछ इलाज अगर करवाना चाहती तो उनको टेम्बा हॉस्पिटल भेजते हैं। उनको यहाँ से गाड़ियाँ नहीं मिलती है। वो पेशेंट को उठा के लोग सड़क पार कर रहे हैं। यहाँ पर स्कूल में लता मंगेशकर नाट्य गृह हॉल इतना बड़ा जो मीरा भाईंदर की हमारी एक शान है, लोगों के पैसों से बना हुआ है, गरीबों के, अमीरों के, सबके पैसे लगे हुए। यहाँ हर किसी के बच्चे आते हैं हर प्रोग्राम के लिए। जब वो यहाँ से निकलते हैं अपनी जान हथेली पे लेके रोड पार करते हैं। आज मैंने 27 का टारगेट लाया था, एक साल का एक्सीडेंट टोटल। लेकिन कहीं ऐसा होगा कि एक दिन में 100 से 150 लोग यहाँ पर ऑन द स्पॉट मरने वाले, दुर्घटना इस सड़क पे होने वाली है। उसका जवाबदार कौन होगा? हम ये चाहते हैं जिसने इस ब्रिज को रोका है उसके ऊपर प्रतिदिन एक गुना दाखिल होगा और करना चाहिए। ये मैं मांग करता होता हूँ और काम जल्दी से चालू हो जाए। मी जास्त असतं या शुक्रवारपर्यंत पोलीस कमिशनर, नॅशनल हायवे, महापालिका आपण बसून तुमचे काही सूचना असेल ते मांडा. कारण त्याला कोणी विरोध करत नाही. पॉझिटिव्ह मलाही विचारलं पाहिजे, पोलिसांनाही पाहिजे, NH हायवेलाही पाहिजे, महापालिकालाही पाहिजे. अडचण आपली नाही आहे, अडचण ह्या नागरिकांची अशी आहे की त्यांचं कसं होईल. थोडं तुम्ही समजून घ्या. आणि आपण शुक्रवारी मी भेट घेतो. पोलीस कमिशनर, नॅशनल हायवे, महापालिकेचे अधिकारी आणि याच्यातला आपण काही ना काही प्रयत्न करू.
कारण तुमचं विनंतीनुसार मान्य तर झालंच आहे आणि करायचं म्हणून मान्य झालं. आणि असं पण नाही की कागदावर आहे, तो कॉन्ट्रॅक्टर बसलोच आहे कागद घेऊन, ऑर्डर घेऊन बसलं की चालू करायचं आहे. साहेब पावसाच्या आधी झालं पाहिजे. नाही विषय ते काय म्हणतो आम्ही उद्या चालू करतो, अडचण त्यांची नाहीच आहे. खाली पोलिसांनी पोलीस बोलतो साहेब सगळी ट्रॅफिकमध्ये हे आजची परिस्थिती एवढी विकट आहे, ते तिकडे मेट्रोचं काम चालू आहे, इकडे उदाहरण सांगतो. हे थोडं कमी झालं की आपल्याला काहीतरी भेटेल, तिकडेही ट्रॅफिक इकडेही ट्रॅफिक, मग दोन अडी. हा तर त्यांना मी सांगितलं शुक्रवारी आपण CP साहेबांकडे बसून त्यातला काही मार्ग काढता येईल, नॅशनल हायवेलाही बोलवू आणि काहीतरी मार्ग काढू. दुसरा विषय दुसरं त्यांचं असं होतं की हायवेच्या दोन्ही साईडला ट्रक, क्रेन, टेम्पो, ब्रिज खाली सगळे त्याच्यावर पण कारवाई होत नाही, ते का होत नाही? नाही 100% सर, कारण की आता काही जे ट्रक उभे आहेत, जे आपले जे कुमारवाल्याच्या काही मशीन उभे आहेत त्याचे, आता आपण काय करू लागलो, पांडुरंगवाडीचा आणि म्हणून सिग्नल आहे ना, आपण पॅचवर टाकला झाली होती. त्यांना ते महत्वाचं 2 महिन्यात ते काम करायचं आहे मेट्रोचं. त्याच्यासाठी आपल्याला हे पूर्ण बाजूला काढायचं आहे. मी जे कुमारलाही बोललो, मला एक 4 व्हीलरची क्रेन द्या, जेणेकरून आपण त्या सगळ्या त्या बारच्या समोरच्या गाड्या आपण काढू. आणि ते ओपल प्लस म्हणून एक सोसायटी आहे, त्याच्या बाजूलाही गाड्या उभ्या आहेत, त्यांनाही नोटिस करून राहिलो मी, त्यांना तसं सांगितलं मॅनेजमेंटला, ते करून टाकतो सर ते काम. सर साहेब विषय असा आहे, जे कुमारचं काम चालू असणारी मशिनरी असेल तर ते आपण समजू शकतो. जे कामच चालवणारे मशिनरी पडलेलं त्याला बोलतो घेऊन जा तुझ्या गोडाऊनमध्ये. बोलतो सर त्याला. नाही तुम्ही ते बोलू नका. आता मला विश्वास द्या की तुम्ही सगळी नाही केली तर कारवाई करून मोकळं करणार. कारवाई करतो सर. हाँ ठीक है, आजपासून शुरू करा. करेगा, सपोर्ट करेगा, ये है ना सब कुछ, सबके लिए है ये. आपके साथ क्या हादसा हुआ था? मेरा क्या अच्छा, मेरा लड़का खत्म हो गया, 2 साल हो गया, कुछ भी नहीं किया कोई भी, चल की खत्म होगा. इसका एक लड़की है, वो काम पर जाते हैं, लोग करते थे ना, कोई नहीं दे. कैसे हुआ था ये पूरा मामला? पूरा मामला इधर से रोड क्रॉस किया, क्रॉस करने का टाइम वो रिक्शा वाले ने रोका, इधर ही मार लगाया. फिर भयंतर लेके गया, क्या में लेके गया, नायक हॉस्पिटल में लेके गया. इधर से कितना 10 लाख रुपया खर्चा होगा, फिर भी बचा नहीं, कोई 1 रुपया दिया नहीं. वो लड़की काम करते हैं ना, वही हम करते हैं. मनापासून धन्यवाद. परशुराम साल्वे जी कई समय से संघर्ष कर रहे थे कि ये फ्लाईओवर बने. हमारे यहाँ पे एक दिल्ली दरबार होटल के पास एक पांडुरंगवाड़ी, और उस समय इन्होंने मुझे भी निवेदन दिया था आज से 3 साल पहले, और मुझसे भी मुलाकात की थी. उस समय हम गडकरी साहब के पास गए और दोनों ब्रिज हमने मंजूर करके लिए, और ये ब्रिज का वर्क ऑर्डर होने के बाद भी काम शुरू नहीं हो रहा था पिछले 1.5 साल से. बार बार इन्होंने पुलिस प्रशासन से बात की, अलग लोगों से बात की. पुलिस ने अपना जवाब दिया कि ट्रैफिक का क्या करेंगे, ट्रैफिक का प्रॉब्लम, इसलिए परमिशन उन्होंने नहीं दिया. अब एक को परमिशन दिया है दिल्ली दरबार को, लेकिन पांडुरंगवाड़ी का ब्रिज का अभी भी परमिशन बाकी है. ट्रैफिक डिपार्टमेंट परमिशन नहीं दे रहा है, इसलिए कॉन्ट्रैक्टर काम नहीं कर रहे. और दूसरा, रोड पे अनगिनत गाड़ियाँ खड़ी रहती है, उसके कारण भी रोड में ट्रैफिक बढ़ता है और एक्सीडेंट होते हैं. एक और मुद्दा इनका था कि जब तक ब्रिज नहीं बनता है तब तक जो लोग क्रॉसिंग करते तो उन्हें कोई देखने वाला नहीं होता, तो कम से कम पुलिस प्रशासन यहाँ पे होना चाहिए, ट्रैफिक पुलिस. और इसलिए मैंने कहा है कि आपसे विनती करता हूँ कि आपकी जो लड़ाई है उसमें हम सब शामिल है, भारतीय जनता पार्टी शामिल है, क्योंकि जनहित की लड़ाई है, कोई गलत मांग आपकी नहीं है. लेकिन आप अनशन छोड़िए और शुक्रवार को पुलिस कमिश्नर के साथ बैठक लेके नेशनल हाईवे महानगर पालिका के अधिकारियों को बुला के ये ट्रैफिक की समस्या तो ख़त्म हुई और ट्रैफिक कांस्टेबल भी यहाँ खड़ा हो, लेकिन साथ ही साथ ये ब्रिज कब शुरू करेंगे उसका कोई तो निवारण होना चाहिए. हम 1 महीने बात कर रहे हैं, हम 1.5 महीने बात कर रहे हैं, हम कल कर रहे हैं, पर इसमें कोई ना कोई सकारात्मक भूमिका लेनी चाहिए और ये टेबल पे बैठ के हम सुलझाएंगे. इस प्रकार का परशुराम जी को मैंने प्रशासन की ओर से आश्वासन दिया है और उन्होंने आज हमारी विनती को मान दे के अपना उपोषण छोड़ा है. मैं इनको विश्वास दिलाता हूँ कि जो वादे की अगर वो नहीं निभाए तो मैं भी आपके साथ में उपोषण में आगे बैठूंगा. और मैं
इनके सभी कार्यकर्ताओं का भी धन्यवाद करता हूं कि जनहित की लड़ाई के अंदर सभी लोग उनके समर्थन में यहाँ खड़े, उनका विश्वास टूटने नहीं दूंगा और इस पे हम शुरू करेंगे, क्योंकि ये लड़ाई किसी एक व्यक्तिगत स्वार्थ के लिए नहीं है, किसी व्यक्ति विशेष के लिए नहीं है, ये जनहित के लिए है। तो मैं फिर एक बार परशुराम जी का धन्यवाद व्यक्त करता हूँ कि उसने विनती को माना और उसका संघर्ष जो है 9 दिन के उपवास का वो वाया नहीं जाएगा, मगर फुकट नहीं जाएगा, उसके ऊपर निर्णय होगा। ये थे परशुराम साल्वे, पंचशील संस्था के संस्थापक, जिन्होंने इसके पहले भी बहुत सारे अनशन करके जनता की समस्या सुलझाने की कोशिश की और उन्हें कामयाबी मिली। आज जनता को फ्लाईओवर ब्रिज की वजह से फायदा होगा और यहाँ से लोगों के जो एक्सीडेंट हो रहे हैं, जान जा रही है, उसमें भी कटौती होगी। उनका ये अनशन खत्म करने के लिए हमारे आमदार नरेंद्र मेहता जी आए थे और उन्होंने आश्वासन दिया है बहुत जल्द इस रास्ते का काम कंप्लीट होगा, ब्रिज का काम कंप्लीट होगा और यहाँ पर जो एक्सीडेंट हो रहे उससे पब्लिक को छुटकारा मिलेगा। कैमरा पर्सन गुलाब राव के साथ मैं विनोद जोशी, आरएमसी न्यूज। आप देख रहे हैं आरएमसी न्यूज। लाइक, शेयर, कमेंट और सब्सक्राइब करना ना भूलें।